प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, फर्स्ट देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बेसिकली हैव टू पार्ट्स, magnetic core and number 2 windings or coils. So this is the magnetic core, okay, and this is the windings. So magnetic core provides path for magnetic flux. मतलब magnetic core क्या करता है? पाथ प्रोवाइड करता है फ्लक्स को प्राइमरी वाइंडिंग टू सेकेंडरी फ्लो करने में, फ्लक्स को फ्लो होने में हेल्प करता है मैग्नेटिक कोर। ओके, मेन टू टाइप ऑफ लॉसेस ऑकर इन द कोर। कोर में दो तरीके का लॉस होता है, एक है हिस्टैरिसीस लॉस और एक है एडी करंट लॉस, जिसको हमने कंबाइन मैग्नेटिक लॉस और आयरन लॉस भी बोल सकते हैं। तो हिस्टैरिसीस लॉस एंड एडी करंट लॉस, इन दोनों को मिला के हम लोग मैग्नेटिक लॉस भी बोल सकते हैं इस लॉसेस को, और आयरन लॉस भी बोल सकते हैं, और इसको कोल लॉस भी बोल सकते हैं। ओके, अब ये जो हिस्टैरिसीस लॉस है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील। सो जनरली कोर इज मेड अप ऑफ हाई ग्रेडेड सिलिकॉन स्टील in order to minimize the hysteresis loss. So high graded silicon steel यूज करते हैं hysteresis loss को reduce करने के लिए। Core is made up of thin laminations, generally 0.35 millimeter to 0.5 millimeter, to minimize the eddy current loss. So core is made up of थीन लैमिनेशन। सो यहां पे थीन लैमिनेशन किया जाता है एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए। सो हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हाई ग्रेडेड सिलिकॉन स्टील यूज करेंगे। एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग थीन लैमिनेशन यूज करेंगे। बस हो गया मैग्नेटिक कोर। क्लियर? नेक्स्ट है वाइंडिंग और कॉइल्स। इलेक्ट्रिक करंट passes through the windings. Okay, so electric current इस winding में हम लोग क्या करेंगे? देंगे। Okay, so electric current passes through this winding. Okay, windings are made up of copper and are wound on the limb of the magnetic core. Windings are insulated from each other. So यहाँ पे windings are made up of copper, मतलब wound on the limbs of magnetic core. So ये है limb, ये दोनों limb है और इसको योक बोलते हैं। So limb के साथ windings लपेटा हुआ रहता है, मतलब wound रहता है windings. ओके, नेक्स्ट क्या है? वाइंडिंग्स आर सब्जेक्टेड टू आई स्क्वायर आर लॉसेस और कॉपर लॉसेस। सो ऑब्वियसली वाइंडिंग्स का एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके वजह से लॉसेस होगा। सो उसको हम लोग आई स्क्वायर आर लॉसेस बोलेंगे और इसको कॉपर लॉस भी बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। सो बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द कोर and the winding, transformer are of two types. First है कोर टाइप and second है शेल टाइप। ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं कोर टाइप के बारे में। कोर टाइप ट्रांसफार्मर कैसे होता है? सो यहां पे मैंने शो किया कोर टाइप ट्रांसफार्मर को। द वाइंडिंग एनसर्कल्स द कोर और कोर इज सराउंडेड बाय द वाइंडिंग्स। सो कोर इज सराउंडेड by the winding. So this is the core, magnetic core, and this is surrounded by the winding. याद रखना है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन द कोर टाइप ट्रांसफार्मर बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन द साइड लिम्स। वाइंडिंग प्लेस कैसे रहता है? साइड लिम के साथ। ओके, ऐसा। नेक्स्ट क्या है? द कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैज वन मैग्नेटिक सर्किट। मतलब क्या है कि एक ही मैग्नेटिक सर्किट यहां पे प्रोड्यूस हुआ ना, पूरा मिला के एक ही मैग्नेटिक सर्किट। इन दिस टाइप ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स और लॉसेस इज मोर। सो इस तरीके का ट्रांसफार्मर, मतलब कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? मैक्सिमम लीकेज फ्लक्स होता है। सो ये एक फ्लक्स हो गया, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक कोर प्रोड्यूस किया। अब इस वाइंडिंग के वजह से यहां पे तो फ्लक्स प्रोड्यूस हो ही रहा है। अब लीकेज फ्लक्स क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यहां पे भी कुछ फ्लो होगा, यहां पे भी कुछ फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। सो यहां पे भी होगा और यहां पे भी वो मतलब लीकेज फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ओके, इसको हम लोग लीकेज फ्लक्स बोल रहे हैं। तो लॉसेस ज्यादा होगा इस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए। सो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में लॉसेस ज्यादा होगा। सो लीकेज फ्लक्स ज्यादा है, क्योंकि यहां पे भी लीकेज फ्लक्स है, यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी लीकेज फ्लक्स रहेगा। तो इस वजह से यहां पे लॉसेस ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज यूज्ड फॉर लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सो लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर में हम लोग कोर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं लो वोल्टेज एप्लीकेशन के। कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल वाइंडिंग्स आर यूज्ड। यहां पे देखिए, सो यहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल वाइंडिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है, मेंटेनेंस इज इजी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेल टाइप ट्रांसफार्मर। सो यहां पे मैंने ड्रॉ किया शेल टाइप ट्रांसफार्मर को। सो द कोर एनसर्कल्स द वाइंडिंग्स। सो कोर क्या करेगा? एनसर्कल करेगा वाइंडिंग को, और वाइंडिंग्स आर सराउंडेड बाय द कोर। सो ये वाला वाइंडिंग्स है, ये है प्राइमरी साइड, ये है सेकेंडरी साइड। अब कोर कैसे प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरफ भी फ्लो होगा और इस तरफ भी फ्लो होगा। सो टू मैग्नेटिक कोर प्रोड्यूस होगा। सो कोर एनसर्कल द वाइंडिंग। ओके, क्लियर? टू मैग्नेटिक सर्किट और इट हैज टू फ्लक्स पाथ। सो इस तरफ भी एक फ्लक्स पाथ जेनरेट हुआ, इस तरफ भी एक फ्लक्स पाथ जेनरेट हुआ। सो टू मैग्नेटिक सर्किट और टू फ्लक्स पाथ। वी शुड रिमेंबर, बहुत ही इजी है। सो फ्लक्स फ्लो करने के लिए दो पाथ रहेगा, इस तरफ भी एक पाथ रहेगा, इस तरफ भी एक पाथ रहेगा। ओके, मिनिमम लीकेज फ्लक्स, लॉसेस इज लेस। सो इसमें क्या होगा? लीकेज फ्लक्स मिनिमम होगा, क्योंकि ये जो कोर टाइप था इस तरफ भी फ्लो हो रहा था, इस तरफ भी फ्लो हो सकता है लीकेज फ्लक्स, यहां पे भी इस तरफ फ्लो हो सकता है, इस तरफ फ्लो हो सकता है। और शेल टाइप के लिए सिर्फ इस तरफ फ्लो होगा, इस तरफ फ्लो होगा, मतलब यहां से इस तरफ फ्लो हो जाएगा ज्यादातर और यहां पे कम फ्लो होगा। सो इस वजह से लीकेज फ्लक्स क्या होगा? कम होगा, मिनिमम लीकेज फ्लक्स, एंड लॉसेस इज लेस। दैट्स वाई लॉसेस क्या होगा? लेस होगा। इट इज यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर में यूज होता है। सैंडविच वाइंडिंग्स आर यूज्ड एंड मेंटेनेंस इज कॉम्प्लेक्स। इस वीडियो में हम लोग सीखे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, थैंक यू।